आपको यदि अगर लेंथ मेंटेन करना है, जैसे यदि अगर 43 का साइज है तो उसे 40 mm बनाना है, मतलब 3 mm जो मटेरियल है वो फेसिंग करके आप निकालने वाले हो। तो आप क्या करोगे, टूल को फेस पर लेकर आओगे और उसके बाद फिर ऑफसेट पर हेड में यदि अगर 3 mm मटेरियल हटाना है तो 3 mm इनपुट कर देना। So, hello friends, welcome to my CNC VMC. Well, my name is Mahesh Yadav. I am a CNC VMC programmer, shatter operator. So, आज की वीडियो पर हम CNC टर्निंग मशीन पर फेशिंग ऑपरेशन के लिए प्रोग्राम क्रिएट करना सीखेंगे। जब कोई लर्नर या फ्रेशर जब कोई प्रोग्राम क्रिएट करता है और जब मशीन आगे रन कराता है तो उसको क्या प्रॉब्लम आती है, वो सारे फंडा आज की वीडियो पर क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, यदि अगर आप वीडियो पर बने रहते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप फेशिंग ऑपरेशन करना सीख जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट चलिए हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। प्रोग्राम क्रिएट करने से पहले हमें ड्राइंग रीड करते हुए आना चाहिए। यदि अगर हम ड्राइंग रीड करना नहीं सीख पाएंगे तो प्रोग्राम क्रिएट नहीं कर पाएंगे, प्रोग्राम पर हम फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ड्राइंग रीड करते हुए आना चाहिए। ठीक है, तो ड्राइंग पर हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर 20 का डायमीटर एक ये दिया हुआ है, 40 का ये लेंथ मेंटेन करना है हमें, क्योंकि हम फेसिंग ऑपरेशन करने वाले हैं। फेसिंग ऑपरेशन करने के लिए हमें 2 mm मटेरियल ये मिल रहा है। ठीक है, 2 mm मटेरियल मतलब 0 से प्लस की ओर 2 mm मटेरियल है और 0 जो है वो 2 mm अंदर है, मतलब फेस से 2 mm अंदर है 0, तो 0 से प्लस की ओर 2 mm मटेरियल है। अब 2 mm को मैं किस प्रकार से डिवाइड किया हूँ ये देखने वाले हैं। ओके, जब हम CNC टर्निंग मशीन पर ऑफसेट लेंगे तो कुछ इस प्रकार से लेंगे, है ना। सबसे पहले हम ऑफसेट देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि 0 कहाँ है। ठीक है, तो ये मैं टूल सेलेक्ट किया और टूल सेलेक्ट करने के बाद डायमीटर में लेके आऊँगा, डायमीटर में ये लेके आया। ओके, उसके बाद फिर मशीन की पैरामीटर पर एक्स एक्सिस पर 20 इनपुट कर दूंगा। ओके, अब एक्स का ऑफसेट हम ले चुके हैं। ओके, अब उसके बाद फिर मैं कंपोनेंट के फेस पर टूल को लेकर आऊँगा, कंपोनेंट के फेस पर लेके आया और मशीन के पैरामीटर पर 2 mm इनपुट कर दूंगा। अब 2 mm प्लस में इनपुट किया हूँ। ठीक है, अब 2 mm इनपुट कर दिया। अब 0 जो है वो 2 mm अंदर है, 2 mm अंदर है। ठीक है, तो 0 जो है ये हो गया 2 mm अंदर, ये हो गया 0 और प्लस की ओर 2 mm मटेरियल ये हो गया। ठीक है, प्लस की ओर 2 mm मटेरियल ये हो गया और 0 जो हो गया ये अंदर हो गया। ओके, अब 2 mm मटेरियल हमें हटाना है। अब 2 mm मटेरियल फेस में है, 0 से प्लस में फेस में 2 mm मटेरियल है। ओके, तो सबसे पहले ये अगर मैं 0.5 का डेप्थ ऑफ कर देता हूँ तो 1.5 के कोऑर्डिनेट पर आ जाऊँगा। 1.5 के कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो सबसे पहले हम टूल को खड़े करेंगे 1.5 में। 1.5 में ये खड़े हो गए टूल, ये हो गया 1.5। ओके, अब 1.5 में खड़े किए टूल को, उसके बाद फिर सीधे 1.5 के डेप्थ ऑफ कर दिया तो 1.5 में आया, ये मटेरियल कटिंग हो चुका। अब फेस पर कितना mm मटेरियल है, 1.5 mm मटेरियल है। अब 1.5 में से फिर 0.5 का डेप्थ ऑफ कर दूंगा तो फिर ये आ जाएगा टूल हमारे ये। अब 0.5 का डेप्थ ऑफ फिर दे दिया तो फेस में कितना mm मटेरियल है, 1 mm मटेरियल है, 1 mm में आ गया। अब 1 mm से फिर मैं 0.5 का डेप्थ ऑफ कट दे दूंगा तो ये आ जाएगा 0.5 में। अब 0.5 में आ गया। अब फेस पर कितना mm मटेरियल है, 0.5 mm है। अब 0.5 mm को फिर मैं 0.5 का डेप्थ ऑफ कट दे दूंगा तो 0 में आ जाएगा, ये आ गया 0.0 में, 0.0 में आ गया। फिर माइनस में लेकर आया टूल को और फिर ये एंड हो जाएगा। ठीक है, सो इस प्रकार से मैं 2 mm को डिवाइड कर दिया हूँ। आई होप आप समझ चुके होंगे क्या हो रहा है यहाँ पर। अब फेस में जो है वो 2 mm मटेरियल है। अब 2 mm में मैं 0.5 माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 1.5 mm आ जाएगा। तो फेस पर कितना मटेरियल है अभी, 1.5 mm। अब 1.5 mm में फिर 0.5 हटाता हूँ मटेरियल, फिर 0.5 मटेरियल फिर से हटाता हूँ तो कितना बच जाएगा वहाँ पर, 1 mm बच जाएगा। अब 1 mm में फिर से 0.5 मटेरियल हटा रहा हूँ तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 0.5। अब 0.5 में फिर 0.5 मटेरियल हटा रहा हूँ तो कितना बच जाएगा, 0 mm बच जाएगा। 0 कौन सा हो जाएगा अपना, 0 ये हो जाएगा, 0 पॉइंट अपना ये हो जाएगा। ओके, सो आई होप आप इतना समझ चुके होंगे। अब हम आगे बात करते हैं, यदि अगर आप इतना समझ चुके हैं तो चलिए फिर मैं आपको प्रोग्राम एक्सप्लेन कर देता हूं। प्रोग्राम के साथ फिर हम टूल का पाथ यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद फिर सीधा हम मशीन पर रन कराएंगे प्रोग्राम। ओके, सबसे पहले हमें देखने को मिलता है CNC टर्निंग मशीन पर, जैसे कि हम सीमेंस कंट्रोलर के लिए बनाया है तो यहाँ पर प्रोग्राम नंबर की आवश्यकता नहीं होती। यदि अगर आप फानुक के लिए बनाएंगे तो हेडर और फुटर चेंज हो जाएगा, बाकी टूल का पाथ वही रहेगा। ठीक है, आप यदि अगर फानुक वाले हैं तो आप सबसे पहले फानुक का हेडर और फुटर देखें, उसके बाद फिर आप सीधे यहाँ पर आएँ। ओके, तो हेडर फुटर देखने के लिए आप सीधे प्लेलिस्ट पर विजिट करें, वहाँ पर मैं सीमेंस और फानुक दोनों के लिए अलग अलग बना दिया हूँ। ओके, तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है G90, G71, G95, G64, G40, G18। तो यहाँ पर G90 जो है ये डिफाइन कर रहा है कि हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम पर चल रहे हैं। G71 सीमेंस कंट्रोलर के लिए यूनिट डिफाइन कर रहा है जो कि हम मिलीमीटर में चल रहे हैं। G95 फीट का मूवमेंट जैसे कि मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन।
G64 ये डिफाइन कर रहा है कि टूल का जो मूवमेंट हो रहा है वो कंटिन्यूस मूवमेंट हो रहा है। G40 ये डिफाइन कर रहा है कि टूल नोज रेडियस हम कंपोजिशन कैंसिल कर रहे हैं यहाँ पर, इससे पहले हो सकता है लेफ्ट या राइट के लिए यूज़ हो। उसके बाद G18 ये डिफाइन कर रहा है कि हम एक्जेक्ट प्लेन पर काम कर रहे हैं। एक्जेक्ट प्लेन की बात करें तो जैसे कि हम CS टर्निंग मशीन की बात करें तो वहाँ पर एक्स और जेड एक्सिस देखने को मिलता है, एक्स और जेड एक्सिस। ओके, उसके बाद फिर पार्ट एंड टूल का इन्फॉर्मेशन जैसे कि प्रोग्रामर नेम, पार्ट नंबर, फीचर रिक्वायर्ड, ये आ जाते हैं। ओके, अब उसके बाद हमें टूल कॉल करना है। टूल कॉल करने के लिए हम सबसे पहले टरेट को होम पोजीशन करना पड़ेगा। टरेट को होम पोजीशन करने के लिए जो सीमेंस में जो कोड लगता है वो लगता है G75। G75 X0.0 सबसे पहले हम एक्स एक्सेस में टरेट को होम पोजीशन करेंगे। उसके बाद G75 Z0.0 उसके बाद फिर हम जेड एक्सेस में होम पोजीशन करेंगे। सबसे पहले हम जेड में नहीं करेंगे, सबसे पहले एक्स में करेंगे, उसके बाद फिर जेड में करेंगे। ओके, उसके बाद आता है T01 D01 M06। T01 मीन्स टूल नंबर 1, D01 मीन्स जैसे कि हमने ऑफसेट ले रखे हैं। ऑफसेट की बात करें तो हमने जो टूल का ऑफसेट है ये डायमीटर में लेके आए, 20 इनपुट कर दिए, फेस में टच कराए, 2 mm इनपुट कर दिए, 0 ये हो गया, 0 से प्लस में 2 mm मटेरियल ये है जो कि हम फेसिंग करके निकालने वाले हैं। ठीक है, तो ये ऑफसेट हो गया। तो ये जो ऑफसेट का जो डाटा है D01 में सेट है। ओके, यदि अगर आप T01 D01 इनपुट करते हैं उसके बाद साइकिल स्टार्ट करते हैं, टूल चेंज हो जाता है। ठीक है, यदि अगर नहीं होता तो आप वहाँ पर M06 इनपुट करते हैं। ओके, अब उसके बाद आता है लिम्स इक्वल टू 2000 G96 S180 M03। ये टोटली कटिंग पैरामीटर के ऊपर है जो कि हम इसके लिए सेपरेट वीडियो पर बात कर चुके हैं। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट पर विजिट करें और वहाँ पर कटिंग पैरामीटर वाले जो वीडियो वहाँ पर देखें आप। G96 के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, फानुक और सिमेंस दोनों के लिए, कि हम कैसे यूज़ करते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कटिंग पैरामीटर के लिए। ओके, उसके बाद फिर आता है G00 Z4.0 G00 X22.0। सबसे पहले जेड एक्सेस पर हमने सेव पोजीशन में आया वर्क पीस के, ये सबसे पहले जैसे कि ये टरेट होम पोजीशन में, सबसे पहले मैं जेड एक्सेस में आऊँगा सेव पोजीशन में 4 mm, क्योंकि 2 mm मटेरियल अभी फेस में है इसलिए मैंने यहाँ पर 2 mm और स्पेस में ले लिया। ठीक है, उसके बाद फिर X22 के डायमीटर में, तो ये आ गया X22। ओके, अब उसके बाद आता है यहाँ पर M08, ये आया M08 से कूलेंट ऑन हो गया। ठीक है, क्योंकि टूल अभी सेव पोजीशन में आ चुका। यदि अगर फेरस मटेरियल के हम मशीनिंग कर रहे हैं तो M08 से कूलेंट ऑन कर देंगे। उसके बाद फिर G00 Z1.5। अब फेस में 2 mm मटेरियल है जो कि प्लस की ओर है, 0 से अगर हमारा जो वर्क पीस है, हमारा वर्क पीस का 0 पॉइंट उस लोकेशन में है जहाँ पर 0 से टेल स्टॉक की ओर प्लस में मटेरियल होगा और 0 से हेड स्टॉक की ओर माइनस में मटेरियल होगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये 0 है, 0 से प्लस की ओर टेल स्टॉक की ओर, 0 से टेल स्टॉक की ओर प्लस में मटेरियल होगा, 0 से हेड स्टॉक की ओर माइनस में मटेरियल होगा। ओके, तो जो भी हम फेसिंग करने वाले हैं वो जो मटेरियल है उसको हम प्लस में ही रखेंगे। इसलिए यहाँ पर मैं फेस में टच कराया टूल को और 2 mm इनपुट कर दिया। यदि अगर मेरे को 2 mm मटेरियल निकालना है तो 2 mm इनपुट कर दिया। अब 0 जो है वो 2 mm अंदर हो गया, 0 से प्लस की ओर 2 mm मटेरियल बचा हुआ है। ठीक है, तो G00 Z1.5। अब 2 mm मटेरियल है, 2 mm मटेरियल में हम क्या कर रहे हैं, 0.5 का डेप्थ ऑफ कट से सारे 2 mm मटेरियल हम रिमूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि अगर 2 mm मटेरियल में 0.5 का डेप्थ ऑफ कट देता हूँ तो कितना mm मटेरियल बच जाएगा फिर इसमें, 1.5 mm। 1.5 mm की बात करें तो ये आ गया अपना 1.5 में। ठीक है, अब 1.5 में अभी सेव पोजीशन में इसलिए मैंने रैपिड में डेप्थ ऑफ कट दे दिया। ओके, अब उसके बाद फिर आता है G01 X-1.0 Z1.5 फिर 0.2, ये आ गया। तो X-1.0 तक ही मैं क्यों लेके आया। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए हम हमारी CNC टर्निंग मशीन पर जो होल्डर यूज़ कर रहे हैं PC-LNL 2525 M12, ये ISO होल्डर है, आप नाम याद रखें, बाकी हम इसको पूरा डीपली इसे समझने वाले हैं आगे। अब PC-LNL 2525 M12 का होल्डर है, तो इसमें जो इंसर्ट लगा हुआ है वो C शेप का इंसर्ट लगा हुआ है। C शेप का यदि अगर CNMG 120408, अब 120408 जिसमें 08 ये डिफाइन कर रहा है कि इंसर्ट का जो नोज रेडियस है वो 0.8 का नोज रेडियस है। अब जब टूल को हम 0 पॉइंट तक के यहाँ तक लेकर आएंगे, ये हो गया हमारे 0 पॉइंट। ओके, जब 0 पॉइंट तक लेकर आएंगे तो वहाँ पर एक पॉइंट छूट जाएगा। जब फिशिंग ऑपरेशन करते हैं तो वहाँ पर एक पॉइंट छूट जाता है, 0 तक लेकर आते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस में लेकर चले जाते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि माइनस में हम कितना लेकर आए हैं, यहाँ पर बात आती है कि हम माइनस में कितना लेकर जाएं। तो ये टोटली डिपेंड करता है इंसर्ट के नोज रेडियस पर। यदि अगर इंसर्ट का नोज रेडियस 0.8 का है तो हम 0.8 तक आ सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर दिया, 1 mm कर दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई पिप छूटने वाले नहीं है, यहाँ पर फेसिंग ऑपरेशन कंप्लीटली हो जाएगा। अब हमने 0.5 तो यहाँ पे हटा दिए, अब जो मटेरियल बचा वो कितने mm मटेरियल बचा, अब बचा है यहाँ पर 1.5 mm। अब ध्यान देने वाली एक और बात ये है कि मैंने यहाँ पर
G01 x माइनस 1.0 Z1.5। अब Z1.5 G00 ऑलरेडी हम उसके ऊपर वाले ब्लॉक पर Z1.5 इनपुट कर दिए थे। तो नीचे में क्यों इनपुट किया, वो इसलिए इनपुट किया क्योंकि मेरे को फीट की वैल्यू इनपुट करना था यहाँ पर। यदि अगर मैं फीट की वैल्यू x और z दोनों एक्सेस के लिए यहाँ पर इनपुट कर दिया तो फीट की वैल्यू दोनों एक्सेस के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसके नीचे जितनी भी G01 G02 G03 लगने वाले हैं, यहाँ पर फीट की वैल्यू इनपुट करने की जरूरत नहीं है। जब तक कि हम चेंज नहीं करेंगे तब तक यही भी फीट की वैल्यू एक्टिवेट रहेगा। ओके, अब एक और बात है, जब फ्रेशर होता है यहाँ पर गलती करता है। गलती क्या करता है, अब x-1 तक के लेकर आ गए। अब G00 Z5.0, अब यही होता है एक सेव पोजीशन, यही होता है एक सेव पोजीशन कि यहाँ पर मैं कितना वैल्यू पुट करूँ। G00 Z5.0 में 5 mm क्यों इनपुट कर दिया, यहाँ पर कितना इनपुट करना चाहिए। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि हमारे कंपोनेंट की फेस पर मटेरियल कितना है। यदि अगर कंपोनेंट की फेस पर मटेरियल 2 mm है तो हम इस फेस में लेकर आ जाएंगे 3 mm में, 5 mm में, 4 mm में, ठीक है, 2 mm में प्लस, 2 mm से प्लस में रखेंगे। यदि अगर फेस पर मटेरियल 10 mm है तो यहाँ पर हम लेकर आ जाएंगे 11 mm में, 12 mm में, 13 mm में, 10 mm से प्लस में ही रखेंगे, ठीक है। तो फ्रेशर क्या करता है यहाँ पर, जैसे यदि अगर वो x-1.0 फेसिंग ऑपरेशन कंप्लीट हुआ तो वो क्या करता है कि सेव पोजीशन में लेने के लिए G00 Z1.0 कर देता है, Z2.0 मतलब तुक्का लगा देता है। यहाँ पर तुक्का नहीं लगाना है, यहाँ पर टोटली डिपेंड करता है कि फेस पर मटेरियल कितने हैं। हमारे जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट के जो फेस पर जो मटेरियल है अभी 1.5 mm में है, ठीक है। तो मैं 5 mm भी लेता हूँ सेव पोजीशन के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 mm की बात करूँ तो ये आया हमारा टूल 5 mm में, ये आ गया 5 mm। अब यहाँ पर यदि अगर आप 1 mm कर देंगे तो यहाँ पर सीधे प्लंज हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर मटेरियल 0.5 ऑलरेडी है, तो वहाँ पर टूल जो है वो टकरा जाएगा, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ये भी देखना है कि फेस पर मटेरियल कितना है, उसके अकॉर्डिंग सेव पोजीशन में लेना है। ओके, तो यहाँ पर ये आप याद रखें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गलती होती है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो G00 Z5.0 ये आ गया रैपिड में। उसके बाद फिर G00 X22, G00 X22, जैसे कि 20 का डायमीटर है तो 2 mm इसमें से ले लिए क्योंकि हमें फिर से डेप्थ ऑफ कट लेना है अभी। तो X22 के डायमीटर में ये आ गया फिर से G00 Z1.0, फिर 0.5 पे डेप्थ ऑफ कट देंगे क्योंकि फेस पर जो मटेरियल बचा हुआ है अभी कितना 1.5 mm मटेरियल बचा हुआ है 0.5 हटाने के बाद। अब फिर से 0.5 का डेप्थ ऑफ कट दूंगा तो G00 Z1.0 में आ जाऊंगा। ये G00 Z1.0 ये आया अपना टूल G00 Z1.0, ये आ गया। ओके, अभी टूल कहाँ है, सेव पोजीशन में है, प्लंज नहीं कर रहा है इसलिए मैं जो डेप्थ ऑफ कट है वो रैपिड में दे रहा हूँ। ओके, अब उसके बाद जैसे ही हम डेप्थ ऑफ कट लेते हैं तो G01 X-1.0 ये आ गया X-1.0, ठीक है। अब X-1.0 किस प्रकार से आ जाएगा, ये फिर से आ जाएगा X-1.0, ये आया। फिर G00 Z5.0 फिर रैपिड में आया ये सेव पोजीशन में। फिर G00 X22.0 ये रैपिड में आया सेव पोजीशन में अभी। ओके, उसके बाद फिर G00 Z0.5, अब कितने में मटेरियल था फेस पर 1 mm मटेरियल था, फिर से 0.5 का डेप्थ ऑफ कट दे देंगे तो फिर आ जाएगा ये अपना 0.5। फेस पर कितने mm मटेरियल था 1 mm था। अब 1 mm में फिर 0.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा G00 Z0.5, G00 Z0.5 ये आया टूल। ओके, उसके बाद फिर G01 X-1.0, फिर G01 X-1.0, फिर G00 Z5.0, फिर G00 X22.0। तो देखें ये X-1.0 ये आया, फिर ये सेव पोजीशन में आया 5 mm, फिर 22 के डायमीटर में गया रैपिड में, फिर से रैपिड में ये डेप्थ ऑफ कट लिया Z0.0 क्योंकि 0.5 मटेरियल है अभी फेस पर तो 0.5 भी हटाना पड़ेगा। तो 0.5 फिर से यदि अगर मैं फेस पर मटेरियल है 0.5 तो फिर 0.5 हटाऊंगा तो ये आ जाएगा 0.0 में। तो G00 Z0.0, फिर G01 X-1 इनफीड मोशन पर आ जाएगा ये, रैपिड में डेप्थ ऑफ कट लिया 0.0 में आया। उसके बाद फिर G01 से इनफीड मोशन पर ये कटिंग करते हुए आएगा फीड में, फिर G00 Z5.0 ये आ गया। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से फिशिंग ऑपरेशन किया जाता है। फिशिंग ऑपरेशन करने के लिए जो महत्वपूर्ण बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये याद रखना है आपको कि जितने mm आपको मटेरियल रिमूव करना है फिशिंग करके, तो वो जो मटेरियल है फॉर एग्जाम्पल के आपको 5 mm रिमूव करना है तो आप जेड पर फेस पर टच कराएंगे जेड एक्सिस में और 5 mm मशीन के पैरामीटर पर इनपुट कर देंगे तो जीरो जो होगा वो 0 से प्लस में 5 mm मटेरियल बच जाएगा, ठीक है। अब आपको 10 mm मटेरियल रिमूव करना हो तो आप फेस पर टच करेंगे और मशीन के पैरामीटर पर 10 mm इनपुट कर देंगे। अब 10 mm किस प्रकार से रिमूव करेंगे, सबसे पहले 9.5 mm में आएंगे,
ठीक है, 0.5 की डेप्थ ऑफ कर देंगे तो फिर 0.5 की डेप्थ ऑफ कर देंगे तो फिर 9 mm में आ जाएंगे, फिर 0.5 की डेप्थ ऑफ कर देंगे तो 8.5 में आ जाएंगे, फिर 0.5 की डेप्थ ऑफ कर देंगे तो 8 mm में आ जाएंगे, फिर 0.5 की डेप्थ ऑफ कर देंगे तो 7.5 में आ जाएंगे। इस प्रकार से 0.5 का डेप्थ ऑफ कर देते हुए आप ये इस तरीके से फिशिंग ऑपरेशन करेंगे। ओके, कभी भी हो आप माइनस में नहीं करना फिशिंग ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपोनेंट आता है हमारे पास मशीनिंग के लिए और कंडीशन ऐसा है कि हमें फेसिंग ऑपरेशन भी वहाँ पर करना है। फेसिंग ऑपरेशन के लिए वहाँ पर 2 mm मटेरियल है, ठीक है, और उसमें मल्टीपल ऑपरेशन होने वाले हैं एक ही सेटअप पे हम फेसिंग ऑपरेशन भी करने वाले हैं, वहाँ पर थ्रेडिंग भी करने वाले हैं, वहाँ पर हम ड्रिलिंग भी, बोरिंग भी, ये सारे ऑपरेशन करने वाले हैं, ठीक है। अब हमने क्या किए कि माइनस पर फेसिंग ऑपरेशन कर दिए 2 mm, माइनस में फेसिंग ऑपरेशन 2 mm कर दिए और ड्राइंग के डायमेंशन के अकॉर्डिंग प्रोग्राम क्रिएट करके मशीन को आगे रन करा दिए, ठीक है। अब जैसे ही कंपोनेंट बनता है और जैसे साइज हम चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर 2 mm माइनस में आ रहा है। 2 mm मटेरियल जो है हमें पता ही नहीं चल रहा कि 2 mm मटेरियल कहाँ गया। तो 2 mm मटेरियल क्या हुआ, आप 0 से माइनस में 2 mm मटेरियल फेसिंग कर चुके हैं, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि 0 से प्लस की ओर रखना फेसिंग के लिए मटेरियल, जो भी फेसिंग के लिए मटेरियल बचा हुआ है 0 से प्लस की ओर। तो प्लस की ओर जैसे कि यदि अगर आपको 4 mm मटेरियल रिमूव करना है, फेस में टच करा दिए 4 mm इनपुट कर दिए, 8 mm रिमूव करना है, फेस में टच करा दिए 8 mm इनपुट कर दिया मशीन के पैरामीटर पर, 10 mm मटेरियल रिमूव करना है, फेस में टच कराए 10 mm इनपुट कर दिए। अब 10 mm किस प्रकार से घटेगा, सबसे पहले यदि अगर हम 0.5 के डेप्थ कर दे रहे हैं तो 9.5 में आएगा, फिर 9 mm में आएगा, फिर 8.5 में आएगा, फिर 8 mm में आएगा। इस प्रकार से 0.5 की डेप्थ ऑफ कट आप देते जाना। और जब आप x-1 mm में आते हैं तो सेव पोजीशन में डिसाइड कर लेना कि कितने mm है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि वर्क पीस की फेस पर कितना मटेरियल है। यदि अगर यहाँ पर 10 mm मटेरियल है फेस पर तो सेव पोजीशन में यहाँ पर आ जाएगा G00 Z 11.0 12.0, प्लस में ही रखना है। यदि अगर आप माइनस में, यदि अगर आप 0.0 यहाँ पर कर दिए 1.0 कर दिए तो सीधे टूल टकरा जाएगा। ओके, तो हम कहाँ थे, G00 Z 5.0 ये आया टूल, Z 5.0 ये आया टूल। उसके बाद फिर M05 से स्पिंडल स्टॉप हुआ, M09 से कूलेंट ऑफ हुआ, G75 X0.0 सबसे पहले एक्स एक्सिस पर होम पोजीशन हुआ टूल। उसके बाद G75 Z0.0, उसके बाद फिर Z एक्सिस में होम पोजीशन हुआ टूल। उसके बाद फिर M30 से प्रोग्राम एंड भी हुआ और शेड भी हो गया। सो चलिए फिर हम सिमुलेशन देखते हैं। सिमुलेशन देखने के लिए यहाँ पर मैं फानुक कंट्रोलर के सिमुलेटर पर प्रोग्राम क्रिएट कर लिया हूँ। ओके, यहाँ पर चेंजेस आपको देखने को मिलेगा हेडर और फुटर, बाकी टूल का जो पाथ है वही रहने वाला है। ओके, अब उसके बाद फिर हम यहाँ पर वर्क पीस के साइज पुटअप कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर डायमीटर, जैसे कि हमारे 20 mm का डायमीटर है तो ये 20 कर लिए। जो टोटल लेंथ रहने वाला है वो 40 mm है तो 40 mm मैं यहाँ से कर लूँगा। उसके बाद क्लैंपिंग लेंथ जो है वो 30 mm कर दिया। ओके, उसके बाद जो एंड अलाउंस है 0 से प्लस में कितना mm मटेरियल है, तो 0 से प्लस में 2 mm मटेरियल है, इसलिए मैं यहाँ पर एंड अलाउंस में 2 mm कर दिया। ओके, यहाँ से एंड अलाउंस में आप जैसे ही जितने 4 mm मटेरियल है 4 mm कर दिया, 2 mm है तो 2 mm कर दिया, 0 से प्लस की ओर जो भी मटेरियल है। ओके, अब उसके बाद फिर यहाँ से टूल का सिलेक्शन कर लूंगा। टूल का सिलेक्शन करने के लिए जैसे कि मैं आपको बताया था होल्डर का नाम PCLNL 25M25 M12, ये ISO स्पेसिफिकेशन होते हैं। जिस पर जो इंसर्ट लगेगा वहां पर लगेगा CNMG 120408, मतलब सी शेप का इंसर्ट लगने वाला। ओके, अब उसके बाद फिर हम यहाँ से साइकिल स्टार्ट कर देंगे। साइकिल स्टार्ट करने के लिए ये किया, साइकिल स्टार्ट। हेडर और फुटर ही चेंज हुआ है। ओके, बाकी वही है पूरा प्रोग्राम। तो 0.5 के डेप्थ ऑफ कट इस तरीके से लगेगा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से फेसिंग ऑपरेशन किया जाता है। आई होप आपको ये फंडा एंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि अगर आपको पसंद आया और समझ चुके हैं तो आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें मेरे वीडियो को, और कमेंट करके भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इस प्रकार से हम मल्टीपल ऑपरेशन करने वाले हैं CS टर्निंग मशीन के ऊपर। सिंगल ऑपरेशन के प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। जैसे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फंडा क्लियर होते हैं वैसे ही फिर हम एडवांस प्रोग्राम पर आ जाएंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू।